मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? या मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आजकल टेलीविज़न पर यही बहस चल रही है और ये बहस बेकार की बहस है। किसी समय प्रधानमंत्री जब विदेश की यात्रा पर होते थे, इस सरकार से पूर्व, तो बात होती थी कि इटली के साथ भारत ने क्या समझौता किया। बात होती थी अमेरिका के साथ भारत ने क्या समझौता किया। लेकिन अब बात होती है मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। हगिंग हुई, कुर्सी दिया, हाथ मिलाया, यानी भारत बहुत पीछे छूट गया। भारत की विदेश नीति कहीं पीछे छूट गई और सारी बात व्यक्ति सेंट्रिक, प्रधानमंत्री सेंट्रिक हो गई। और यही कारण है कि जब देश में छात्रों का भविष्य रौंदा जा रहा है, जब यही कारण है कि मध्य वर्ग महँगाई में पिस रहा है, तो फिर चैनल आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि देश कहीं पीछे छूट गया है और व्यक्ति आगे बढ़ गया है। सारा विमर्श व्यक्ति सेंट्रिक हो गया है कि यदि महँगाई पर आवाज़ उठाएँगे, तो मोदी जी नाराज़ तो नहीं होंगे। यदि गिरते हुए छात्र के भविष्य पर आवाज़ उठाएँगे, तो मोदी जी नाराज़ तो नहीं होंगे। और इसका फ़ायदा जो आईटी सेल है भाजपा का और भाजपा के जो 2 कौड़ी के ट्रोलर हैं, वो उठाते हैं और आपने सवाल पूछा नहीं कि आपको वो गाली-गलौच पर उतर आते हैं। जब मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि जो पत्रकार चित्रा त्रिपाठी कहती हो कि क्या हुआ 8 ही रुपए तो पेट्रोल बढ़े हैं, इसके लिए क्या है तौबा? जबकि उस पे चित्रा त्रिपाठी का पेट्रोल का खर्च उसकी कंपनी उठाती है। मैं अखबार में रहा हूँ, आपके एडिटर, आपके संपादक और यहाँ तक कि संवाददाताओं के भी पेट्रोल का खर्च कंपनी देती है। लेकिन आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत गिर रही है। दूसरे देश अपने यहाँ ईंधन की कीमत घटा रहे हैं। इसके उलट भारत की सरकार पिछले 8-10 दिन में 8 रुपए करीब बढ़ा चुकी है। और आप बोलते रहें, ना मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात को उठा रही है, ना सरकार के कानों पर कोई जू रेंग रहा है और पेट्रोल डीजल की कीमत भाग रही है। एक समय 14 से पहले पूरा पेट्रोल आपको मिलता था, कीमत 55 रुपए, 60 रुपए होता था। आज आपको 70% पेट्रोल मिलता है, 30% मिलावट है गन्ने के जूस का और कीमत आप 100 रुपए से पार दे रहे हैं। फिर भी आप सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि सवाल पूछते आपको देशद्रोही कहेंगे। वो लोग आपको देशद्रोही कहेंगे जो खुद सीआईए और आईएसआई के साथ रिलेशन रखते हुए पाए गए।